सर 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 ये देखा फैक्स आया है सर। वो जूस वाला एसीपी है। ये क्या है? नहीं दिए तो काव खाड़ लेगा हमरा। तुम सबको हुसैन सागर झील में ढकेल दूंगा। भेजा खराब हो गया क्या? कौन है रे तू? कार्तिक, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आज यहाँ हमारा ड्यूटी का पहला दिन है। वो नहीं तोहरे से करूंगा। जोक था। जोक लग रहा है। इज्जत की कुल्फी मलाई कर रहा है। बहुत बोलता है। तोरे भाई को प्रूफ देना पड़ेगा। तू तैयार हो जा। इसने तो सच में सबको ठोक दिया। ससुरा एकदम पागल है। सबको मार के हमारा बेटी का जिंदगी खतरे में डाल देगा। कम ऑन, लेट्स गो। भैया आगे खोलो भैया। भैया भैया उठिए ना। बाग उस स्वर्ग यात्रा पे निकल चुका है। इके साथ बात करके टाइम वेस्ट मत कर। इके आत्मा के शांति के लिए दान कर। अगर भाई से बात करने का बहुत मन हो रहा है तो एक गोली का खर्चा और तू भी उके पास। जिंदा रहना है तो बच्ची मेरे हवाले कर, तोरी जान बख्श दूंगा। इले मुर्दे का पसीना पहुंच और बच्ची लिया। हमरा बेटी का जिंदगी जोखिम में डाल दिया। पुलिस वाला है तू? ऐसा करती है पुलिस? चाहे 100 क्रिमिनल छूट जाए, एक मासूम का जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ये बेसिक फंडा है। हमरा बेसिक थोड़ा हटके। सांप दिखे तो उसे छोड़ देता हूँ, आतंकवादी दिखे तो उसका मसल देता हूँ। आपको पता होगा सर, पूरे देश में 15 करोड़ 62 लाख केसेस पेंडिंग है। वो काउंटिंग और नहीं बढ़ेगी। योर डॉटर इज सेफ। बिटिया डरना नहीं। हाँ, तुम्हारे पापा आ गए हैं। एक जल्दी से कार में बिठो। ओके सर। जा बिटिया। अरे तू डेड हो गया। क्या कर दी? गिरफ्तार कैदी को क्यों मार दिए? करो दिमाग है कि नहीं? जेल में रोटियां डालोगे और इका गांधी जयंती पे छोड़ दोगे ताकि बाहर आकर गांधीगिरी करे। हम एंडिंग को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। फाइल क्लोज। लक्ष्मण कह देंगे एनकाउंटर में मारा गया। गुड, गेम ओवर। हाँ? गेम ओवर? I do solemnly declare upon my honor and conscience that I will act at all time to the best of my ability and knowledge in a manner befitting a police officer. I will preserve the dignity and will respect the rights of all the individuals and will act justly and impartially and with propriety towards my fellow officers. ड्यूटी पे वेलकम है सर। ई बुके अपनी प्रेमिका को देना। डोंट वेस्ट टाइम। सारे पेंडिंग केसेस हमारी टेबल पे रखो अभी इसी बात। सर हमका माफ कर दो सर, हम ये सब काम छोड़ देंगे। A + B का होल स्क्वायर बता। A² + B² + 2AB। गलत जवाब पे लाइफ का लाइन लग गया। तो आसान था। तुमको पता था का? हमार केमिस्ट्री वीक है सर। अरे सवाल बायोलॉजी का था। कहाँ जा रही हो? भैया के रूम में। आज का बर्थडे है। उनका गिफ्ट फिर भी है। चले गए।
वो एक नंबर का लापरवाह है। इस संडे को उसकी बहन की सगाई है, उसका याद दिला दीजिएगा। अरे कार्तिक, हमका तुमसे जरूरी बात करनी है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, संडे शाम को मिलकर बात करते हैं। गाड़ी लेके पहुंचो। कहे है ना शाम को बात करेंगे। कार्तिक। हाँ पापा, हमका तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना है। इम्पोर्टेंट है का? वेरी इम्पोर्टेंट। एक अर्जेंट काम है का, हम सुबह बात करें? अरे कार्तिक सुनो। एटीपी एनी टाइम पुलिस। आम पब्लिक को कोई भी तकलीफ हो, ई ऐप पे कंप्लेंट करो। सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पर आपको कनेक्ट किया जाएगा। पलक झपकते ही हम आप तक पहुंच जाएंगे। सर वो केस का क्या हुआ? वो तो सॉल्व हो गया। एक चाय लाओ मलाई मार के। अरे रुकिए, सेकंड केस अपलोड हो गया सर, काम पर लग जाइए। ये एप्लीकेशन हैंग नहीं होता है का? बलराम, आओ तुम सबको हमारे घर पे खाना खिलाता हूँ। चलो। टूट पड़ा। सर को तो आने दीजिए, वो 5 मिनट में आ जाएंगे, फिर खाते हैं ना। कम ऑन बॉयज, कितना खाओगे? ऐप पे एक नया केस अपलोड हुआ है। चलो कम ऑन कम ऑन। खाने तो दे। इन्हें हमको भूखा मार दिया। सही इन्फॉर्मेशन है, कम ऑन गो। खाली पेट एसिडिटी। हाँ सर। ड्यूटी पे खाली पेट नहीं रहने का। ए मूंगफली वाले, इका 2-4 दाने दे। देता हूं सर। तो कभी भूख लगी है? शेयर करो। इमा चारे दाना है। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ हाँ, गणपत होता हुआ। ये रिओपन हुआ है। अच्छा ठीक है, हम पहुँचते हैं। हाँ। कॉफी पीने चलोगी? अरे हम मर देंगे ना। चलो जी। भागो भैया, भागो भागो। किसका है? वाइफ का फोन है सर, नया नया ब्याह हुआ है। ड्यूटी पे देश की सेवा करो और घर जाकर बीवी की सेवा करो। बीवी को ब्लॉक कर दो। ब्लॉक नहीं कर सकते सर, ऑनलाइन चल रहा है ना। तो नेट बंद कर दो। हाँ, मोबाइल ऑपरेटर सिम बंद कर दो। फोन चोरी हो गया है। सिम मत बंद करिए, हम बीवी का कसम खाते हैं, घर पे भी बात नहीं करेंगे सर। गलती हो गई साहब, बुरा न मानो, होली है। ससुर जी। हेलो, कार्तिक आए? वो तो ड्यूटी से आके सो गए हैं मेम साहब। रूम का? मेम साहब संभाल के, हमारे साथ नींद में भी ड्यूटी पर रहते हैं। एक पंच मारेंगे ना तो पत्ती सी बाहर निकल जाएगी। और कार है, पुलिस से झूठ बोलता है कि लड़की तुझे छेड़ती है, हैं? ए, किधर भाग रहा है? इधर आ, इधर आ। मक्खी तक तो तुझसे लिपटती नहीं और लड़की लिपट गई। कंट्रोल रूम, छेड़म छेड़ी का मामला है। कंट्रोल रूम, कहाँ भागत है? हमारी पकड़ इतनी कड़क है कि अच्छे नरम पड़ जावत है। तू तो पहले से ही नरम है। घोड़ा निकाल के ठोक डालूंगा। चिल्ला मत, अभी तक बंदूक नहीं निकाली। लड़की लड़की? लड़की कहाँ है? पूरे बगल में जो सोई है। अरे कहाँ से आ गई? ये तो दिव्या है। दिव्या। आप लोग जाइए और ईका भी साथ ले जाइए। तुम दोनों बाहर जाओ, हमें जरूरी काम है। तोरे काम की तो हमारे साथ चल। अब क्या है? अरे चादर के साथ लुंगी भी खींच ली। पता होता कि ये दोनों इतना प्यार करते हैं तो पहले ही शादी करवा देते। ये तो हम कब से बोल रहे हैं अंकल, लेकिन ये बुढ़ाऊ कह रहा था कि उस सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका डिस्टर्ब ना करे। फिर कहा ट्रेनिंग पूरा होने दो, वो हुआ तो फिर पोस्टिंग हुई गई, प्रमोशन भी हो गया, यहाँ ट्रांसफर भी मिल गया। हाँ। वेट कर करके हमारा वेट बढ़ गया, लेकिन अब बहुत हुआ। दोनों पार्टी यही बैठी हुई हैं। सब फिक्स करा और हमको टोली में बिठाओ। लक्ष्मी, हमने फोन देखा था। हाय कार्तिक। हाय अंकल, कैसा हो? हम ठीक हैं। प्लीज बैठे ना। कार्तिक। हाँ पापा। दिव्या और तुम्हारे प्यार के चक्कर फैमिली में वायरल हुई गए हैं। अब तुम हाँ कर दो तो मिलकर तुम्हें हनीमून का पैकेज फ्री में दे देंगे। रहने दीजिए, ये कबूतरी शादी करने नहीं, दाना चुगने आई है। अरे लक्ष्मी जी साहब। हमारा फोन देखा हमने तूने? नहीं देखा। कहाँ रख दिए? हम देते। का बोला हम यहाँ दाना चुगने आए हैं? दिव्या। बताओ हम तो का मोहब्बत का प्रूफ कैसे दे? हमारा फोन दो, अर्जेंट कॉल करना है। पहले कहो कि तुम हम पर लट्टू हो। हाँ लट्टू हूँ। वादा करो कि तुम हमसे शादी करोगे। हाँ करूँगा, जाने दो। सबको ही बता तो दो। लेडीज मंडप सजाओ। दिव्या प्लीज हमारा फोन दे दो। कैसे दो? हमारा हाथ फ्री नहीं है ना, अपन हाथ ले लो। तैयारी तैयार। चुप, फोन ढूंढ रहा हूँ। फैमिली तुम लोग शादी की तैयारियां करो और हम जा रहे हैं कॉफी शॉप हनीमून प्लान करने। चला। हेलो, काहे की कॉफी? हमका ड्यूटी पे जाना है। कॉफी। दिव्या फोन दो। कॉफी। कॉफी पीना है तो हमका फोन दो। तो ले लो। और कोनो जगह नहीं मिली? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। सर बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कार्तिक। ये कौन है सर? दिव्या आ जाओ आ जाओ।
ये हमारी टीम है, बलराम, मल्लेश, लक्ष्मण। हाय। सर ये विटनेस है का? फियांसे। सर तो चीटिंग कर दिए। आइए ना अंदर। ये फॉरेंसिक लैब भेज दो। कार्तिक, कॉफी का क्या हुआ? आई एम सॉरी, बलराम कॉफी बोल दे। 1/2 चलेगा? 2 फुल। हाँ चल चल चल। होने वाली जोरू को कॉफी के लिए यहाँ लेके आए, तो हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे जी? कोर्ट में ले जा सकते हैं सर। अरे हुआ मूड नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा? तो जाओ जाके पूछ लो। नहीं नहीं सर एक बात अभी भी हमरा समझ में नहीं आ रहा है। मैडम। हाँ? क्या हुआ? काम हो गया? कार्तिक कहाँ है? वो तो चले गए मैडम। कहाँ गए? एक अर्जेंट कॉल आया था तो ओके जाना पड़ा। ठीक है। ओके मैडम। अरे छोड़ मत दीदी को, तोड़ तोड़। अरे छोड़ मत। अरे उधर देख पीछे। अरे जला दे जमीन में। कुछ भी नहीं करेंगे पुलिस। अरे ईंट पत्थर मार। ये झूठ मूठ का राइट्स बना दिए हैं। सीएम साहब का रैली रोकने की खातिर ये सब किया गया है। हम सब जानते हैं कि इसका पीछे किसका हाथ है। राउफ लाला। 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 जिंदाबाद। राउफ लाला। जिंदाबाद। राउफ लाला। जिंदाबाद। राउफ लाला। राउफ लाला। राउफ लाला। जिंदाबाद। 6 बार एक ही जगह से एमपी बने हैं। नेता लोग अपने अच्छे काम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन लाला की पहचान उनकी दरिंदगी है। आपन बेटे इरफान को पॉलिटिक्स में लाने के लिए सिटिंग एमएलए से जबरदस्ती राजीनामा दिलवाकर जनता पर चुनाव थोप दिए। अगर हम लाला को दरिंदा कहें तो इरफान तबाही का दूसरा नाम है। इरफान लाला। जिंदाबाद। 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 लोगन का भरोसा जीतने और ऊ के खुशहाल जीवन देने के लिए हमका ऊ एरिया में रैली करना ही पड़ेगा। पिछले इलेक्शन का पोलिंग रिपोर्ट देखा हमने। यकीन करेंगे सिर्फ 33% वोटिंग हुई थी। या तो डर का वजह से या ऑप्शन ना होने की वजह से ऊ इलेक्शन जीत रहे हैं। ई रैली करके हम लोगन को ई भरोसा दिलाएंगे कि ऊ के हितों की रक्षा करने में हम पूरी तरह सक्षम हैं। रैली रखे से बहुत प्रॉब्लम होगा सर। अगर कौनो गड़बड़ हुई तो बेकसूर लोग मारे जाएंगे सर। आई एम द सीएम ऑफ द स्टेट। जब हम ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हमारे राज्य के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आई हैव टू गो। सॉरी सर, बहुत से सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो की रैली में कौन लफड़ा नहीं होगा सर। Hey, you shut up. सर ये बहुत ही सनकी और सरफिरा किस्म का है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में रिस्क तो होगा ही, और रिस्क का दूसरा नाम है पुलिस। रिस्क लेना है तो अकेले लो। सीएम साहब को काहे खतरे में डाल रहे हो? कमिश्नर बैठा। हाँ ऑफिसर। सर हमका अपना प्लान बताओ। सीएम नाम की चिंगारी को पीछे से कौन फूंक मार रहा है? दोनों कार्तिक है, नया एसीपी लगा है। वल्ला उसके साथ झगड़ा नहीं करो, उससे समझौता कर लो। ऐसा हम नहीं आवाम बोला है। मुजफ्फरपुर में ऐसा कौन मर्द पैदा हो गया जो रऊफ लाला को ललकारे? निकाले दो सीएम को रैली। अपने लौंडों को बुलाओ, जम के मुकाबला करेंगे। अपोजिशन को मारने वाले को 5000, पुलिस वाले को मारने को 50,000, जो सबसे ज्यादा विकेट गिराई उसको 50 लाख का बोनस। वसीम इतना खून बहाओ कि 1 महीना तक सड़क ना सूखे। उस सीएम की हार और जीत का सहारा हमारे बेटे इरफान के सर होगा। ओका कहो रैली शुरू करें। सीएम की एंट्री कब होगी हम बताएंगे। ओवर। पब्लिक पार्टी जिंदाबाद। 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 ए मौला, ई रैली तो निकलने लगी। हाँ जल्दी से हथियार लेके जाओ। कौन भी बचना नहीं चाहिए।
फ्लाई। टीम ए गो। टीम बी गो। टीम सी। तुम लोगन वही हो ना? जरा दूरबीन देना तो। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, 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 पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। बड़ा भीड़ इकट्ठा हो रहा है, कौन है वो लोग? आप टेंशन नहीं लो, लेट देम कम। प्लान के हिसाब से 3000 पुलिस वाले आने वाले थे, कहाँ है वो? प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज कर दिए? गुंडा लोग को मरवाने का प्लान है कि हमको मरवाने का? पेट्रोल पंप फेंक रहे हो? फिक्र नहीं करो, चाय बिस्कुट खा लो। मेंटल नहीं, मेंटल का भी बाप है। नेटवर्क बंद। टीवी कैसे बंद हो गया? जल्दी जाके चेक कराओ, जल्दी कराओ। अरे जाओ, देखा नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया। अपने लौंडों को फोन लगाओ। अरे जल्दी कर, नेटवर्क नहीं आ रहा। कैसे कैसे? एक मिनट, नेटवर्क कैसे चला गया? पोजीशंस। क्या चल रहा है? दंगा हो गया साहब। वो देखिए, हो रहा। अबे, ये कौन है रे तू? कौन है तू? पिछले 30 सालों से ही मुजफ्फरपुर में पुलिस वालों को कुत्ता बना के रखा हमने। अबे वर्दी के गुलाम काट के रख दूंगा। अच्छा है। का अच्छा है बे? और जोक अच्छा है। एक और सुना। मजाक लग रहा है तुमको?
मजाक लग रहा है तुमको? देख, गौर से देख, ये शहर नहीं है, मोहल्ला नहीं है, गली नहीं है, जंगल है, जंगल। और हम ही जंगल के शेर। अबे मच्छर की औलाद, मसल के रख दूंगा। पहले छू कर तो दिखा। तू शेर नहीं, लंगूर है, लंगूर। ऑल क्लियर। सीएम की रैली शुरू करवाओ। हमारे लिए चाय बोल। सर, अगर इका इनकाउंटर करेंगे तो ट्रिगर हम दबाएंगे। काटने से पहले बकरे को पानी पिलाते हैं। एका पूछ, चाय पिएगा या पानी? लाला जी, चाय पिएंगे का? मुजफ्फरपुर के बब्बर शेर को गीदड़ बना दिया उस पुलिस वाले ने। गीदड़ जान ले लूंगा। नहीं नहीं रऊफ लाला, गुस्सा हो के बीपी नहीं बढ़ाओ। पहले से ही लोगों में हमरा खौफ कम हो गया है। अगर हम अभी दंगा करेगी तो पब्लिक हमसे नाराज होके ऊका जिता देगी। रऊफ लाला, हम वो पुलिस वाले को जन्नत पहुंचा देंगे, पर अभी नहीं। जब हमरा सही वक्त होगा तो हम उनका खोपड़ी में गोली मारेंगे। हाँ, और अगर वो कोई बिल में भी छुपा होगा तो भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ये एक पठान का वादा है आपसे। पठान सब कुछ तोड़ सकती, पर अपना वादा नहीं। आप अपने दिमाग को बस ठंडा रखो। आप गुस्से में ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे क्या कर रहे? क्या कर दिया रे? क्या कर दिया? कौन कर दिया इस पागल के हाथ में? हमरे बिटवा को पागल बोलता है। लाला, मालिक ने तुमको 2 औलाद दिए, लेकिन तुहार वंश एक ही चलाएगा। इस वक्त दिमाग फसाद पे नहीं, इलेक्शन पे लगाओ। ना माकूल। हेलो, लाइन में आ, लाइन में आओ, चलो। चल। हाँ पापा। मुहूर्त का टाइम हुई, कहाँ हो तुम? अभी 10 मिनट बाकी है, हम आ रहे हैं। कहा बुलाओ, आ रहा है कि नहीं? मुहूर्त का समय हो गया, लड़के को बुलाइए। बलराम, कौनो फालतू कॉल मत उठाना, ओनली इम्पोर्टेंट कॉल्स। ओके सर, यहाँ सब ठीक है ना? यहाँ सब कुछ ठीक है सर, बस सर ही ठीक नहीं है। डबल वोटिंग करेगा। क्या बात है, इसका पारा हमेशा ऊपर रहता है। ये हमारी तरह नॉर्मल काहे नहीं रहता? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, रस्म शुरू करते हैं। कार्तिक कहाँ रह गए? बस रास्ते में पहुंच ही रहा है। सगाई का तारीख तो बहुत पहले फिक्स हो गया था, आज छुट्टी ले ले तो अच्छा होता। पुलिस का ड्यूटी है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकता है ना। मूड खराब मत कीजिए, हम लोग रस्म शुरू करते हैं। अंकल प्लीज बैठिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। लंच टाइम हो गया, बिरयानी का ऑर्डर दे दो जल्दी से। आप बिरयानी का बात कर रहे हैं, हम तो 2 मूंगफली पे जिंदा है। का जनून देखा तुमने? सोता खाता पीता ड्यूटी को ही बोल रहे हैं। खाने का कौनो जरूरत नहीं, अभी ऑर्डर करते हैं सबके लिए। आपका नाम लेके पूछे का? अरे पूछो, हमारा नाम लेके हम क्या डरते हैं? हमको भी डर नहीं सर, भूख लगा है। तो 4mm की गोली खाएगा? यहाँ टेंशन है तो क्या भूख लगी है? हम नहीं सर, पूछे थे। सर देखिए, इका के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और खाने के खातिर आपका नाम खराब कर रहे हैं। हमको भूख नहीं है, हमने इसे कुछ नहीं कहा। जरा यहाँ आवा तो। जा डंडा खा। जन्म का भूखा तो का भूख लगी है? सर, आप ही हमको पूछने के लिए बोले, बाद में झट से पलट गए। खा ईमानदारी का पुतला से, ये हवा खा के जी रहा है। तुम डेली तो खाना खाते हो ना? ओम मंगल मूर्तये नमः। ओम। अरे उठाओ ना। सर का फोन है, बोले इम्पोर्टेंट कॉल उठाना है, आप उठाइएगा। रहने दो, कौनो जरूरत नहीं है बेकार के फोन उठाने की। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि। भूख से तुम्हारा सकल सत्तू जैसा हो गया, जाओ कुछ खा लो। खाने में क्या रखा है? आई एम नॉट हंग्री सर। अरे भूख से मर गए तो शहीद लिख दीजिएगा। सर की मंगेतर का फोन है, लगता है कुछ अर्जेंट बात करना है, आप कीजिएगा। पगला गए होगा, हम नहीं कर सकते। अरे सर, हम इंस्पेक्टर होके नहीं डर रहे, आप कमिश्नर होके डरे जा रहे हैं। ये क्या बोला रे? हम डरत हैं। लाओ फोन दो। बात कीजिए, बोलिए। हेलो हेलो,
दिमाग है कि नहीं? अपनी बहन की सगाई में भी नहीं आए? तुम एक नंबर के गधे हो, गधे। तुमका तो कचौरी की तरह तल देना चाहिए। गरम तेल में छछुंदर कहीं के। हमका तो मन कर रहा है तो का झाड़ू से मारे। एक नंबर के गधे हो तुम। जंगल में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे वो तो सर को बोल रही है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फ्लैट हो जाएंगी। देखिए, हम कार्तिक नहीं है, हम कार्तिक के बड़े साहब। हम तुम्हारा ही नंबर ढूंढ रहे थे। काहे को? बहन के एंगेजमेंट के दिन काम पर कौन बुलावत है? बहुत ही इमरजेंसी। तुम्हारे दिमाग का चेकअप करवाओ। हम बादाम खाते। शट अप। ना जिम्मेदारी का सेंस है ना टाइम की परवाह। जाहिल हो, काम करवाते रहते हो। एक नंबर का इडियट हो। हमें गाली दे तुम तो दिन में 3 बार खाते ही होगे। लंच का टाइम हो गया, अभी पकोड़ा भी नहीं खाया हमने। हमका बनाओ मत, पकौड़ा नहीं खाया हमने। झूठे कहीं के। हम वहाँ आ रहे हैं 10 मिनट में, फिर खिलाते हैं तुमका अच्छे से। अपनी मंगेतर को बहुत अच्छा से ट्रेन किए हैं। ए कार्तिक, यहाँ बात हो। इम्पोर्टेंट कॉल समझकर फोन उठाए हम, और तुम्हारा फियांसी ने खूब गाली दिया हमको। अब तुम्हारे घर में एंगेजमेंट है, ठीक है? हमको सपना आया था। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सॉरी उका कहो, नहीं तो यहाँ आकर नौटंकी करेगी। सर, हमें ईवीएम के साथ जाना पड़ेगा। बलराम, मोबाइल चलाना जाना तो? हाँ सर। हर 10 मिनट में दिव्या को सॉरी मैसेज भेजो। ओके, ठीक है सर। हम चले सर। अरे इका फैमिली से कौन लेना देना ही नहीं। इस साल काफी लोगों ने वोट किए हैं, तो क्या इस साल पीपल्स पार्टी जीतेगी? मुजफ्फरपेट से सब मीनाक्षी पेट तक फैल जाओ। स्टेटस बताइए। सब कुछ कंट्रोल में है सर। 2 घंटे में कर्फ्यू हट जाएगा और वहाँ। हे दिव्या। हाय। सर, ये हमारे फियांसी है। दिव्या, ये हमारे बड़े सर हैं। नमस्कार। ये तो मिस्री से भी मीठा मीठा बात करती है। एक बात बताओ, तोहार किस्मत जो है वो गोल्ड माइन जैसा। हमारे दिल के रेगिस्तान में दिव्या ने प्यार के खाद का छिड़काव करके गेंदे के फूल उगा दिए हैं। सही कहे ना दिव्या? क्या बोल रहे हो तुम? लड़कियों का दिल बहुत ही नाजुक होता है। हमका माफ कर दो जाने में। 92 टाइम्स कह चुके हो हमसे। सेंचुरी में 8 कम। 92 टाइम्स कार्तिक। बलराम की टाइपिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है। उसका प्रमोशन कर दीजिए सर। सॉरी, इसका होलसेल 93 था। आज सॉरी डे है का? और तुम्हारा फोन फोन था ना, वो फोन वहाँ चार्जिंग पे रखे है ना। वहाँ फोन चार्जिंग पे रखा है। अभी जल्दी जाकर से जाइए, नहीं तो नौटंकी शुरू हो जाएगी। आपसे मिलके अच्छा लगा सर। रुका दो जल्दी। कहाँ भिजवाना है? पुलिस फोर्स। मामला टाइट है ना। चुम्मी का बरसात क्या कर रहे हो? ये तो हम सर की तरफ से भेज रहे हैं। कब की आ चुकी है वो? सीनियर का फियांसी को चुम्मी दे रहे हो? नहीं, जाकर फोन दो उनको। एक बार फिर से कहो ना हमसे। का कहे? वही जो तुम अपने बॉस के सामने कह रहे थे। हमारी दिल की जमीन को प्यार के फवारे से तुमने भिगो दिया है। वादा करते हैं कभी सूखा नहीं पड़ने देंगे। मुजफ्फरपुर इलेक्शन के नतीजों ने सबको हैरत में डाल दिया है। 30 साल से यहाँ लाला परिवार सत्ता में था। पीपल्स पार्टी की सफलता को देखकर लाला परिवार के सत्ता की नींव हिल चुकी है। रऊफ लाला के बेटे इरफान लाला की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई है। म्यूजिक बंद करने के लिए बोले। होम मिनिस्टर के बेटे की पार्टी चलत रही। हाँ तो क्या हुआ? हम बंद करवा के आते हैं। भैया रुको। डीजे, म्यूजिक बंद। आज हमारी हार का दिन है और तू पार्टी मना रहा है। इरफान, यहाँ सीन क्रिएट मत कर। चल निकल यहाँ से। हमको धमकी मत दे। हमारे पापा होम मिनिस्टर हैं। एक फोन करूंगा पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। यहाँ से चलिए। ए डीजे, गाना बजा। लेट्स बिगिन द पार्टी। जब से एसीपी कार्तिक ने एरिया में एंट्री मारे है ना, दोनों बाप बेटे को डिसेंट्री लग गया है। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। शालिनी तुर पप्पा को फोन करा था ना। कर का लगा हम इलेक्शन हार गए तो जंग हार गए। आंख नीची कर। इरफान नाम है हमरा। डर भी हमसे कांपत है। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी पापा। हमारी आंखों के सामने मार डाला। कुछ करिए डैड, नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चिंता नहीं करो। तो कौन टेंशन लाला मत के आदमी ले। लोग आए हैं सर। हमारे बेटे से गलती हो गई। मुंह बंद रखने की कीमत 100 करोड़। इमोशन को गटर में डाल और मैटर को क्लोज कर दे। हम उनका छोड़ेंगे नहीं सर। सर ये क्या कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, वो मर जाएगा। पापा देखो ये क्या कर रहे हैं। पापा कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें। पापा ये मर जाएगा। पापा हमारा दोस्त नहीं, इसकी क्या गलती है? ये क्या मत मारो। अपने दोस्तों को समझा लियो। कोई मुंह खोला ना तो उसकी खोपड़ी खोल देंगे। दुबई 10:30 फ्लाइट। मजा कर, समझा? मयूरी रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट शालिनी की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। पुलिस उसके हत्यारों को ढूंढने में जुट गई है।
केस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही काबिल अफसर अपॉइंट किए हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, वो सबूत ढूंढ निकालेगा। हमारा अफसर उसका सलाखों के पीछे डाल देगा। ये हमारा जनता से वादा है। सर, शालिनी की पार्टी में इरफान लाला ने काफी हंगामा किया था। आपका इस बारे में क्या कहना है? सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। वो लड़की का अफेयर था, बच्चलन थी वो। हो सकता है वो का एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा हो, लेकिन ये भी अफवाह हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मालूम पड़ जाएगा। टीवी देखते रहो। हमको मदद चाहिए। पुलिस ऑफिसर ने हमारी बेटी पर बच्चलन होने का आरोप लगाया है। सुजाता मैम विद्यार्थियों को हमेशा अच्छाई और बुराई में फर्क बताती हैं, और आज वो अपनी बेटी का इंसाफ मांगने के लिए धरने पर बैठी हैं। आज एक पुलिस ऑफिसर ने हमारी बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। क्या पुलिस ये साबित कर पाएगी कि हमारी बेटी बच्चलन थी? हमको इंसाफ चाहिए। क्या गारंटी है कि दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होगा? हमारे देश में नारी सुरक्षित नहीं है, बहुत ही शर्म की बात है। इससे ये पता चलता है कि हमारी सरकार निकम्मी है। शालिनी की मां को न्याय मिलना चाहिए। वो पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। ये सब ना इंसाफी है। कातिल का सजा मिलनी चाहिए। अगर हमका इंसाफ नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे। बुड़बक कहीं का पूरा खेल बिगाड़ दिया हमरा। ऐसा सांप को देखे हो जो पोर्क्यूपाइन को मुंह में डाल लिया है। अबू का उगला तो जबड़ा फाड़ देगा और निकला तो पिटवा फाड़ देगा। एक तरफ रऊफ लाला नाम का कुआं तो दूसरा तरफ हाई कमांड नाम का खाई। ऊपर से स्टूडेंट हम पर प्रोटेस्ट नाम का गोली चला रहा है, धाई धाई। सर, हमने तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए ना तो डिपार्टमेंट का नाम खराब हो जाए। चूड़ी भिजवाते हैं, पहन लो। हमारा बगल का पसीना के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारा डिपार्टमेंट। सर, आप बुरा मत मानिएगा, हमको पहले पावर दिए हो। अरे अभी देते हैं तुमको पावर। बोलो, काऊ खाड़ लेगा तुम्हारा डिपार्टमेंट। भेजा भन्ना रहा है। हाँ, पहले ही कचरा को बाहर फेंको, कोई दम खंबल आदमी ढूंढो। अफसर बदलता ही मामला शांत हो जाएगा। हटाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? तो इंटरव्यू काहे दिए? टीवी के सामने बंदर जैसा कूद कूद के अपना गटर जैसा जबान से काहे बकवास किए? ऐसा अफसर लाएंगे कि तुम्हारा कथकली बंद हो जाएगा। सर, पुलिस हाय हाय, 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 पुलिस हाय हाय। स्टूडेंट्स हाय हाय, स्टूडेंट्स हाय हाय, स्टूडेंट्स हाय हाय, स्टूडेंट्स हाय हाय। वो पार्टी में 50 लोग थे। अगर 50 मिलकर वो गुंडे को पकड़ लेते तो आज ही नौबत आती का? धर्म के नाम पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बंदी करते हो। नफरत से सुलगते मैसेज को फॉरवर्ड करके नफरत की आग को और भड़काते हो। अत्याचार के खिलाफ ग्रुप काहे नहीं बनाते हो? हमारा नाम कार्तिक है। ये केस को आपसे हम हैंडल करेंगे मैडम। हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। ये लीजिए। आप पर का बीत रही है इसका अंदाजा है हमका। एक मां न्याय की लड़ाई हार चुकी है, पर एक हिंदुस्तानी नागरिक जरूर जीतेगी। जब जब हमारी भारत माता पर कोई आंच आई है, तब तब ई देश की माओ ने योगदान दिया है। आपका ये बेटा आपको इंसाफ दिलवाएगा। हमको हमारे फर्ज की कसम है माँ, कातिल चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी छिपा काहे नहीं हो, हम अरेस्ट करेंगे। बिना विटनेस कैसे अरेस्ट करेंगे? कौन कह रहा है कि विटनेस नहीं है? विटनेस है, खुद वो कातिल विटनेस है। हर मुजरिम ये सोचता है कि हर पुलिस वाला बेईमान है, लेकिन जिस दिन उनका ईमानदार पुलिस वाले से पाला पड़ेगा, उसकी लाश नाले में होगी। इंडियन पुलिस नंबर 1। थैंक यू मैम, थैंक यू। कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक। पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, परफेक्ट। जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस। हमारे डिपार्टमेंट की पुलिस को 2 टीम में डिवाइड करो और हमका इस केस की फुल डिटेल 2 घंटे में हमारी टेबल पर चाहिए। कोई भी लापरवाही ना हो, एक भी सुराग ना छूटे। नाउ मूव। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है सर।
सर 50 लोग थे पार्टी में, कोनो भी आई विटनेस बनने को तैयार नहीं। सर बाउंसर्स और वेटर ने कहानी बनाई। वो कह रहे थे कि लाइट जाने की वजह से उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। सर इरफान का कार 9 बजे क्लब में गया और 11 बजे बाहर निकला, और अफवाह है कि इरफान ने ही शालिनी को मारा है। शालिनी के फ्रेंड्स की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप डेटा हमें चाहिए। डोंट लीव एनी क्लू। पार्टी में आए लोगों के कॉल डिटेल्स ई पेन ड्राइव में है सर। गुड, सबसे पूछताछ करो। पार्टी में शालिनी का बॉयफ्रेंड भी था सर। उसका नाम क्या है? धीरज। तुम शालिनी के बहुत अच्छे दोस्त हो, ये हमका व्हाट्सएप से पता चला। सच को मक्कारी के पर्दे के पीछे ना ही छुपाओ। कहाँ छुपा रहे हैं सर? तुम वहाँ थे, पार्टी में थे ना? उसका इरफान ने मारा, बोलो, जवाब दो। एक्चुअली उस वक्त हम वॉशरूम गए थे। उसके साथ मरने की कसमें खाई थी ना, डरपोक कहीं का। हेलो, कार्तिक का फोन दो तुरंत। ओके मैडम, ओके। 1 मिनट सर। कहाँ है? दिव्या मैडम का फोन हम है। ड्यूटी पर है, समझता नहीं का? फोन स्विच ऑफ कर दो। ओके ओके सर, सॉरी। गाड़ी स्टार्ट कर। यस सर। कलकत्ता के घोष बाबू को भूल नहीं जाना। उनका भेज दिया। और हाँ, वो लखनऊ के यादव साहब। सबसे पहले तो ई कार्ड अपने बेटे को दीजिएगा। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही? दूल्हे को कौन कार्ड बेचता है? आपकी और हमारी फैमिली शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर कार्तिक को कोनो इंटरेस्ट ही नहीं। क्यों, क्या हुआ बेटा? कार्तिक को तुम्हारा झगड़ा हुआ का? वो भी होता तो बहुत अच्छा होता, इसी बहाने हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर लेते। हम जानते हैं कि उसकी ड्यूटी उसके लिए सब कुछ है, लेकिन ड्यूटी और फैमिली को कभी मिक्स तो नहीं कर सकते ना। उस दिन वो मंगनी में नहीं आया था तो आप लोग कितने उदास हो गए थे। हम इतना दुख सहन नहीं कर सकते। ये शादी कैंसिल कर दीजिए। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए बेटा। नहीं होगा। कार्तिक की शादी पहले ही उसकी ड्यूटी के साथ हो चुकी है। वही उसका पहला प्यार है। शादी करके आप हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। चलते हैं अंकल, माफ कीजिएगा। क्या हुआ? अब तक सोए का है नहीं? बस नींद नहीं आ रही है। अब तक हम ये डर में जी रहे थे कि तुम कहाँ हो, पर अब ये डर सताने लगा है कि हमरे बाद तुम्हारी माँ तुम्हार दोनों बहनों को ठीक से संभाल पाएंगी, उनका घर बसा पाएंगी, या वो दोनों दर बदर की ठोकरें खाएंगी। तुम्हें ये याद होगा कि 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है, पर ये नहीं मालूम कि शादी कैंसिल हो गई। कैंसिल? कल तक वो तुम्हारे प्यार में पागल थी, आज वो खुद मना करके चली गई। ऐसे कैसे? पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तुम खुद है हो। शादी फिक्स होने के बाद एक बार भी तुमने उससे बात की? तुम खुद है बोलो। फोन करके पता किया कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं? नहीं ना। तुम्हारी एक झलक देखने की खातिर रात भर जाग कर हमें इंतजार करना पड़ता है। तुमसे बात करने की खातिर कोनो इम्पोर्टेंट मैटर होना चाहिए। वैसे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? हमारे लिए तुम्हारे साथ शांति से बैठकर एक कॉफी पीना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी माँ के लिए प्यार से एक निवाला खिलाए, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे बहनों का तुम्हारे साथ शॉपिंग करना, तुम्हारे साथ खाना खाना, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सारी बातें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंदगी भर हम तुम्हारे खातिर एक माँ, बहन और बाप का रिश्ता निभाते चले आ रहे हैं, पर क्या तुमने एक दिन भी इस घर का बेटा होने का फर्ज निभाया? हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हमें हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखो, पर हमारी थोड़ी सी फिक्र तो कर सकते हो ना। ऐसा नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है पापा, आप तो जानते हैं ना। काम तो हर इंसान करत है, पर तुम्हारी तरह जिम्मेदारियों से कोई मुंह नहीं मोड़ता। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के पहले तुम ही घर के बेटे हो। आखिरी बार तुमने ये ड्यूटी कब निभाई? ये उम्र में हमका ऐसो आराम और दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्यार की जरूरत है। जिम्मेदारी ना निभावे से इंसान नौकरी खो देता है।
और रिश्ता न निभाने से जीवन खो दे। पापा ए जी सॉरी बेटा, भावनाओं में बह के तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। तुम दोनों जाके सो जाओ, तुम भी जाओ। सॉरी बेटा, आराम करा। हेलो, आप एसीपी कार्तिक? हाँ बोल रहे हैं। आप कौन? सर, हम शालिनी का मर्डर होते हुए देखे। कहाँ हो तुम? प्लानेटोरियम में। तुम वहाँ से हिलना मत, हम बस 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। कहाँ हो तुम? सर, वहाँ हम डर रहे थे। तो इस वक्त कहाँ हो? IMAX पर है सर। वहीं रहो, हम आ रहे हैं, कहीं जाना मत। ये ट्रक बीच में पार्क किसने किया है? हटाओ इसे। रुक जरा, बाइक देना। एक्सक्यूज मी, संदीप? नो सर। सॉरी। हेलो। क्या बुड़बक पिक्चर देखने आया है? अबे तुम्हारा नाम बता। इरफान। क्या रे, अपने बाप को भी नहीं पहचाने? आई विटनेस नहीं मिलेगा, भूल जा। इरफान के खौफ से आतंक भी कांपत है। अबे लुखे, आज 15 अगस्त है। अंग्रेजों के चंगुल से आज हमारे देश को आजादी मिली थी। तोरे रूह को भी आजादी मिल जाएगी। ए पुलिस, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तोरे डर के लिबास को उतारकर उसका कफन बनाकर हम तोरा जनाजा निकालेंगे। तू तो गया, तोरी एक्सपायरी डेट आ गई, कंफर्म। हम सुने कि तुम इरफान को मारने का धमकी दी है। धमकी नहीं दी, कंफर्म मारने का मुहूर्त निकाला है। इरफान की लाइफ लाइन खत्म। लाला को बोलो कि कबर बुक कराएं। कनवा में प्रॉब्लम है का? होम मिनिस्टर होकर क्रिमिनल को सपोर्ट करत हो तो पब्लिक में क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अनपढ़ चौथी फेल। क्या बोला रे? कान मार राई का तेल डाला कर। हमारी सरकार आजकल स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कर रही है। तोहरा अकाउंट हमका मालूम है। दीमक की तरह देश को खोखला करने वाले गंदे नाली के कीड़े। होम मिनिस्टर को गाली दिया, सस्पेंड कर दूंगा। अरे हमारा बॉडी को गार्ड करो। तू गाड़ी स्टार्ट कर ले। अरे तो पगला गया है। सस्पेंड करेगा हमका? तू करेगा? रुक बे! वर्दी हमका 6 गोली मारने की इजाजत देती है। जिस दिन ही वर्दी उतर गई उस दिन लोहा, लकड़ी, कांटा, चम्मच, हथौड़ा जो हाथ लगा उसे हथियार बनाऊंगा। अनपढ़ होकर पढ़े लिखों से पंगा मत लो। तुम्हारा छोटा बेटा पागल है कि बड़ा? क्या बकवास कर रहा है? अरे इरफान को जिंदा रखना है तो उसको अंडरग्राउंड कर। इधर आओ भाई, इधर आप। इसको अभी के अभी एयरपोर्ट लेके जाओ। चलो बेटा, तू जाके दुबई घूम के आ। ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है। जाओ, अपना ख्याल रखना।
सामने से हटो। इरफान, इरफान, इरफान। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसको आराम की जरूरत है। डॉक्टर, सर क्या कर रहे हैं सर? आपका तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बात सुनिए। Where is my shirt? हमारा जाना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर। हमारी वर्दी दीजिए जल्दी। बात सुनिए, इरफान हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी वर्दी कहाँ है? अगर इरफान बच गया तो और बेगुनाहों का खून बहेगा। सर, हमें गन कहाँ है? हमें शूज कहाँ है? आज अगर उनका नहीं होगा तो हमारे हाथ से बच जाएगा। हम भी इरफान को नहीं छोड़ेंगे। इरफान मर चुका है। डॉक्टर सर आराम से। आप सच कह रहे हैं? हाँ, और का इनकाउंटर में तुम ही ने तो उसे मार गिराया। आप आइए, आइए आइए, चलिए। नर्स। जी डॉक्टर। कल जब उसे सच मालूम पड़ेगा आपने उसका गुस्सा देखा? इतनी नाजुक हालत में भी अपनी ड्यूटी को लेकर कितना जुनून है उसमें। जिस दिन से यूनिफॉर्म पहना है उस दिन से एक दिन भी हमारा बेटा बनकर नहीं रहा। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको कार्तिक जैसे और भी ऑफिसर मिल जाएंगे सर, पर हमारे खानदान का वो इकलौता चिराग है। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। प्लीज आप ही क्या कह रहे हैं? मत जोड़िए हाथ। पर हमारे खानदान का वो इकलौता चिराग है। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। लाला। कमिश्नर, ऐसा होता है कम्प्रोमाइज? जिसने हमारे बेटे का ये हाल किया उसका खानदान हम खत्म कर देंगे। भेड़िया को शिकार करते हुए देखा है? देखा है? उससे भी बुरा हाल करूंगा। तू भेड़िया का बात करता है? अगर तू भेड़िया है तो कार्तिक शिकार करने वाला बब्बर शेर है। एक मामूली 4 mm का गोली लगने से तेरा बेटा कोमा में चला गया और उसका सीना में 9 mm का 4 गोली घुसा है। डॉक्टर ने बोला उसे ठीक होने में 4-5 महीने लगेंगे और 5 मिनट में वो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो गया। जाना था उसका सबसे पहला सवाल क्या था कि वो इरफान कहाँ है? बोलत रहा कि वो इरफान नाम का पाप का घड़ा को हम फोड़ूंगा आज, और तू यहाँ उसको मारने का बात कर रहा है। अगर उसको भनक भी लगा कि इरफान अभी तक जिंदा है तो आईसीयू में घुस कर मारेगा उसे। अरे भगवान से पहले वो ड्यूटी को मानता है। अपने अनुभव से कह रहे हैं, तुमसे कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए, हम सलाह देने के लिए आए हैं। तुम्हारे बेटे को उसके हाथ से मरने से बचाने का केवल एक ही तरीका है। रऊफ ऐसा कर, तू खुद ही मार दे उसे। तू पागल हो गया है? शूट आउट में उसका एनकाउंटर हो गया ऐसा अफवाह फैला दे तू। कार्तिक को इस बात का विश्वास दिला। पुलिस के रिकॉर्ड में भले ही उमर जाएगा पर तुम्हारे लिए तो जिंदा रहेगा ना। दिमाग से सोच, दिल से नहीं। हाँ, एक और बात सुन, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड उसका कौनो केस अभी तक पेंडिंग नहीं है। मुजफ्फरपुर के एमपी रऊफ लाला के बेटे इरफान लाला के जनाजे में भारी संख्या में उनके सपोर्टर्स और फैंस शामिल हुए। हमने उसको यकीन दिलाया कि इरफान मर चुका है। कानून के दायरे से बाहर जाके आवेश में आकर इरफान को मारने पे कार्तिक को सस्पेंड कर दिया गया। डिपार्टमेंट ने काबिल अफसर तो खो दिया, लेकिन उसके माता पिता को दोबारा बेटे का प्यार नसीब हुआ। तुमको बचावे खातिर और रास्ता नहीं था। तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं गई। पापा, आप ही कहे थे कि फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी को इंपॉर्टेंट समझा। आज हम समझ गए हैं कि फर्ज और रिश्तों को बैलेंस करना ही जिंदगी है। पुलिस की नौकरी गंवाने का अफसोस नहीं है हमें, पर हम एक मां से वादा किए थे कि उसका ये बेटा उसको इंसाफ जरूर दिलाएगा, पर नहीं दिला सके। पर हम उनको दिया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके इजाजत के बगैर नहीं करेंगे। हम क्या करें पापा? जरूर जाओ, जाओ बेटा। काका है, कार्तिक वापस आ रहे हैं। अरे सुनती हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे हमारा इंतजार करना बंद कर दो, और हो सके तो भूल जाओ कि तुम्हारा ब्याह भी हुआ है। बापू, I am back। महीना भर का टिफिन हमको वेलकम सर। क्या हो रहा है? इतना दिन बाद बड़े साहब का एंट्री हुआ है, उनका स्वागत करिए, बुके ले आइए, हार माला पहनाइए, बेसन के लड्डू खिलाइए। बल्लू बलराम,
हमार कुर्सी हड़पना चाहते हो? सर आते ही खींच रहे हैं। किसका फोन था? सर वो आपकी बहू का फोन था। अगले हफ्ते उसका बर्थडे है ना, कह रही थी छुट्टी लो। हम कहे कि छुट्टी उट्टी का बात की ना तो तुमको हम डिवोर्स दे देंगे। ठीक किया ना सर? पगला गए हो का? प्रेम की अगरबत्ती से अच्छी सुगंध किसी की नहीं होती। पत्नी मतलब गुलकन वाला मीठा पान, जब चाहे चबाएं। इस सर को का हो गया? सुधर गए का? जौन पत्नी का पति उका बर्थडे पर बाहर खाने ना ले जाए, वो पत्नी को अपने पति को भूखा मार देना चाहिए। राइट? छुट्टी ले। वाइफ को बैलेंस करो। नहीं समझे? एक जोड़ा मांगे 2 दिलाओ। बैलेंस। घर पे खाना ना पका है तो बाहर से ऑर्डर करो। बैलेंस। ड्यूटी, फैमिली, बैलेंस। सर 60 मर्डर केस, 150 चीटिंग के केस, 440 चोरी के केस, टोटल 650 केसेस पेंडिंग। 1 हफ्ता में खत्म कर देंगे सर। ऋषि, हम कामचोर थोड़ी ना हैं। ऊपर से प्रेशर आने दो। इंक्रीमेंट और सैलरी में बैलेंस होना चाहिए। ज्ञान मिल गया? ऋषि, इरफान की फाइल ला, अब हम थोड़ा काम करेंगे। बलराम, लाला का सबसे खास पाला हुआ कौन है? मौला पठान सर। ऐसन होती तो चलती। जो कौन भी ला उसका मकबरा इधर ही बनेगा। ए उजड़े, जा अपने बाल उगा के आ। पठान, मौला जी। बोलो, इधर काहे आए? हम कुछ जानत नहीं। हम कुछ पूछने नहीं आई, गुफ्तगू करने आई। हमसे कैसी गुफ्तगू करनी है? पठान साहब, हम किसी का एनकाउंटर करके आ रहे हैं। मरते वक्त वो हमसे एक बात कहे। बोलो। एक बहुत ही जानलेवा फॉर्मूला है जिसे कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ आपको पता है। क्या बात करती? घबराओ नहीं, हमका वो फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो हमका बस वो फॉर्मूले से बनी चाय पिला दो, हम चले जाएंगे। चाय? चाय? हाँ मौला जी, अचानक हमें चाय की चुस्की याद आ गई, इसलिए चले आए। मतलब टी? हाँ हाँ वही। ए छोटू, 2 चाय लेकर आ। हेलो, वो कार्तिक यहाँ आया है। क्या बात मौला जी। वल्लाह क्या चाय है? चाय है। मरने वाला सही बोला था। शुक्रिया मौला जी। शुक्रिया शुक्रिया। आप एक चाय की टपरी काहे नहीं डालते? बलराम, खुदा हाफिज मौला जी। कार्तिक आया था का? हाँ आई थी। तो क्या करने आया था? चाय पीने आई थी और बोला कि हमसे अच्छी चाय कोई नहीं बनाती। उमा, इतना बड़ा मसला तुम क्यों खड़ा करती? चाय पीने आया था? हाँ, और हमको अपना खूबी अभी पता चली। इरफान के बारे में तुमसे कोनो सवाल पूछा? उसका जिक्र और फिक्र दोनों नहीं किया। फिर कहाँ आया था? अभी तो बोला लाला चाय पीने को आई। गलती से भी उनके सामने इरफान का नाम मत लेना। तुम जानत हो ना इरफान ये कब हो गया? मौला समझा कर यार। अभी समझ आया, हमारा दिमाग कमजोर हो गई। बुड़बक कहीं का। हम चाय छुपा लेते हैं। मौला जी, आप जल्दी जल्दी राज उगलिए, हम लिख लेंगे। कोनो राज नहीं है, और अगर होगा तो हमरे साथ दफन होगा। बलराम सर, तुमरे कान के पर्दे पे पर्दा डाल। ओके सर। जल्दी से राज का पर्दाफाश कीजिए। तुमको हम कुछ नहीं बताती। हम नहीं चाहते कि हम तुमको लॉकअप ले जाकर डंडा मारकर उगलवाएं। बस एक सीक्रेट बता दीजिए। चाय की पत्ती कौन सी दुकान से लाए? चाय का पत्ती कौन दुकान से? ये बुड़बक सुन लेगा, थोड़ा धीरे बोलिए। चाय का पत्ती हाँ वही दुकान से लेती। हाँ। सुल्तान बाजार में बड़े दरख्त के पीछे एक ही दुकान है। दुनिया के लिए 450 और हमारे लिए सिर्फ 400। ओनली 400। मौला जी तुम राज बताई, हमारा दिल बाग बाग हो गई। मौला जी एक सेल्फी हो जाए। अभी तुम्हारे घर कौन आया था? वही इंस्पेक्टर जो पहले आई थी। तुम सठिया गए हो क्या? बकवास मत कर। उसने तुमसे कोनो अंदर की बात तो नहीं पूछी ना? वही पूछी कि हम चाय की पत्ती कौन सी दुकान से लेती। उसके अलावा हम राज की बात कोनो नहीं बताती। ये भी नहीं बोली कि इरफान जिंदा होती। इरफान तो मर चुका है। कहा? आज फिर से मर गई। मौला कब समझेगा तू? अपना प्लान भूल गया होगा। समझ में आ गई, हमारे बेजे में घुस गई। वो पुलिस वाले को कोनो भी सवाल का जवाब मत देना। ठीक है, आप कमाल देख। भैया मौला जी, पठान साहब, मौला जी, अच्छा हुआ हमको आते हुए किसी ने नहीं देखा। का पता नहीं, हमने देख लिया।
मौला जी रुक जाओ, तुम मेरे कदम को आगे मत बढ़ाओ। एक कप चाय मौला जी। चाय खत्म, चाय बनानी पीनी पिलानी सब बंद, और तुम भी यहाँ पे मत आना। मौला जी, रुक जाओ, मौला रुक जाओ, हम जी, कहाँ जरा बोली, यहाँ कहाँ बोली? आइए। मौला जी, अगर दूध खत्म हो गया हो तो हम पटना से गाय मंगवा देंगे। अगर गैस का बाटला खत्म हो गया हो तो हम पाइपलाइन बिठवा देंगे। चाय से चाहत बढ़ती है पठान, मत ले जान। अगर बगैर चाय पिए हम मर गए तो हमारी आत्मा ई घर में भटकेगी। ई 100 का पत्ती रखो और चाय पत्ती मंगवा लो। हम 1 घंटे में आता हूँ। नहीं। मौला जी, पैसा कम पड़े तो हम और दे देंगे, फिकर नॉट। सुन लिए? हाँ, सुन लिए। तो फोन लगाओ। हाँ, लगाते हैं। उसने तुमको पैसे दिए का? दिए तो का? किस लिए दिए? अरे सामान मंगवाए खातिर। कौन सा सामान? ओ, चाय की पत्ती और दूध मंगवाने के लिए। आपका लात का है मारी? हमको उल्लू का पट्टा समझ रखा है का? इन्फॉर्मेशन के बदले में उसने तुमको पैसे दिए। लाला, हम सच बोलती। ओए तू जा यहाँ से, बिक गया है तू, लानत है तुम पे। हाँ, बिक गए हम। इस 100 की नोट लेके हम काबुल खरीदेगा है। हाँ भाई, हवाला भाई। हवाला? बड़ी कीमत लगती है। ओए बुड्ढे तोहरी तो। हमको उल्लू बनाया, पठान को धोखा दिया। इसको उठाए के बाहर फेंको। हमको नजर नहीं आना चाहिए ये। हम अपने समाज में बदका होती। ले जाओ। तुम लोग भी जाओ रे। चलो रे। सर, लाला ने एक अननोन नंबर पे कॉल किया है। बेटा इरफान। हाँ बाबा, हुक्म। मौला ने पुलिस को तुम्हारी टिप दे दी है। तू जल्दी से बिनी मिल्स पहुंच जा। किसी को भी ये बात की खबर नहीं होनी चाहिए। सर, इरफान की इंफॉर्मेशन मिली है, वो बिनी मिल में शिफ्ट होने जा रहा है। उसका जनाजा वहीं से उठेगा। इरफान, पतला हो गया रे तू, डाइटिंग पे होगा। जब 2 मुर्गे लड़ रहे हो तो शुतुरमुर्ग को चोंच नहीं मारनी चाहिए। भैया को छूने से पहले तुझे हमको टच करना पड़ेगा। बोल बच्चन, इतनी वफादारी ये देश के साथ काहे नहीं निभाते बलराम? जब सरकार ने हमका गन दी है तो एका ठोक कर वफादारी दिखाए। दिखा दीजिए सर। बचपन में हमने एक फिल्म देखा था जिसमें गाना था, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। इके बचने के चांसेस है 1.25 आना, इका हॉस्पिटल लेकर जाना और इका छूने से पहले हमको छूकर दिखाना। उधेड़ देंगे तेरी खाल, टेढ़ी हो जाएगी तुम्हारी चाल। ऊपर यहाँ इसकी बॉडी को बहुत गार्ड किया रे, ऊपर नहीं जाएगा। ए बलराम, चाइनीज भेल खाते हैं, चला जा। उमा तो अभी भी जान बाकी है सर। उड़न तश्तरी में ऊ की आत्मा बैठ चुकी है। कन पट्टी पर वार करके उसकी शांत पट्टी को शांत किया, फिर उके कोलेस्ट्रॉल वाले 6 पैक्स पर वार करके उसका पैकअप कर दिया। मंजन ना किए हुए बासी मुंह का जबड़ा तोड़ दिया। पान खाकर यहाँ वहाँ थूकने का उसका बदला लिया, फिर उसकी छाती का कारपेट एरिया तोड़ दिया। तब वो जाकर मीटर बॉक्स से ऐसे टकराया कि उसका केबल ही शॉर्ट हो गया। लाले, तेरे लाले की जान को कोई नाले में डाले, उसका पहले ही उठा ले, वरना सूखे गीले कचरे के चक्कर में म्युनिसिपैलिटी वहीं छोड़ देगी। सफाई खत्म हुई।
दुख रहा है, अब्बा को दवा दे दो, ठीक हो जाएंगे। अब्बा अब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, सो गए। एक बात कहें, जब हम इतना थकावट के बाद घर पहुंचते हैं तो बीवी हमारा इंतजार कर रही होती है, बहुत रोमांटिक लगता है। ए मलेश, गाड़ी रोक। सॉरी सर। हमारी बुझी मोमबत्ती तूने जला दी। एयरपोर्ट ले रे। हेलो, यहाँ काहे बुलाए? पुष्पा, वो हम अकेले अकेले कब तक, वो अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो। बकवास बंद करा, बहानेबाजियां नहीं चलेंगी, पॉइंट पे आ। पुष्पा, हम अत्यंत दुखित हो। आर्मी ज्वाइन किए हो? कमांड कर रहे हो या डिमांड? रिक्वेस्ट करा, फिर से ट्राई मारो। पुष्पा 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 पुष्पा, टिकट ब्लैक कर रहा है या बीच पर चना बेच रहा है? रिक्वेस्ट बोले। तोरे संग बसाएंगे घर हम। नर्सरी का पोएम सुना रहे हो? हम गाना गाने के लिए नहीं बोले थे, कुछ नया ट्राई करो। नया ट्राई करते हैं, पर का करे? पुष्पू, नहीं 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 नहीं, ले डालता हूँ पप्पी, मीठी है। इधर आ, पास आओ। अब सही है। एवरेस्ट पे तंबू गाड़ के हनीमून मनाएंगे। अच्छा। वहाँ अगर बर्फ में बिना रेनकोट के भीगेंगे तो चलेगा। वहाँ अगर हमका बहुत ठंड लगी तो हम तुमका कसकर पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है।